बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं ट्रापेज़ोइडल रूल डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। यह ट्रापेजियम का जो रूल है इसका फार्मूला को हम ड्राइव करते हैं। कंसीडर द इंटेग्रल a to b f of x dx, ड्रा द कर्व y is equal to f of x bounded by the lines x equal to a एंड x इक्वल टू बी, यानी कि a टू b के दरमियान ये बाउंड है। तो देन हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं कि ये एक कर्व है b टू c। देखें ये पॉइंट a है जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस साथ, ये b है यहाँ c और ये d। ये a b c d क्या है? एक ट्रापेजियम है। ठीक है, अब देखें ये जो ए पॉइंट पे जो ए है स्मॉल, इसको x नॉट कह दिया है और जो दूसरा पॉइंट है वो x1 है। ठीक है, ड्रा द ट्रापेजियम ए बी सी डी। हम यहाँ एरिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब लेते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी क्या आता है? फार्मूले के मुताबिक क्या होता है? बराबर 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू ए डी, यानी कि ए बी का जो वैल्यू हो प्लस करें सी डी की वैल्यू। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें ए डी की लेंथ। यहाँ से लेके ए से लेके डी तक जो लेंथ है उसको उसके मल्टीप्लाई कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको एरिया ऑफ ट्रापेजियम मिलेगा। इसी तरह आप ए बी क्या है? ए बी जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट है, यानी कि एक्स नॉट पे फंक्शन है, प्लस सी डी क्या है? यहाँ सी डी से ये एफ ऑफ एक्स वन पे फंक्शन है, प्लस एच क्या है? ए डी, ए से डी तक का डिस्टेंस जो है वो एच है। एच को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये h/2 बन जाएगा इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन। अब एफ ऑफ एक्स नॉट को हम एफ नॉट लिख लें प्लस एफ ऑफ एक्स वन को एफ वन लिख लें। तो सिमिलरली अब हम ट्रापेजियम मज़ीद ऐड करते हैं, या 1 थी अब हम 2 करते हैं। देखें जब हम n = 2 रखते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रापेजियम हम 2 करते हैं तो क्या होता है? उसी तरह ए बी सी डी ई एफ, अब हमें 3 पॉइंट मिलेंगे x0 x1 x2। तो इसी तरह हम a टू b एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी, और प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ का, यानी कि इस तरह डी सी ई एफ, ये वाले का एरिया। दो अलग अलग दोनों एरियाज़ को हम जब ऐड करते हैं तो क्या होता है? पहले का एरिया 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन एच, प्रीवियस की तरह, प्लस सेकंड ट्रापेजियम 1/2 एफ ऑफ एक्स वन, अब ये फर्स्ट पॉइंट है, प्लस एफ ऑफ एक्स टू इंटू एच। अब यहाँ से 1/2 और h हम बाय कॉमन लें, देन h/2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। यहाँ एफ ऑफ एक्स वन हमें 2 मिले हैं, तो इसका मतलब है कि ये 2 हो जाएंगे एफ ऑफ एक्स वन। तो a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। तो इसका मतलब है जैसे ही हम नंबर ऑफ़ ट्रापेजियम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ जो सेंटर में जो फंक्शंस आएंगे, जो वैल्यूज़ होंगी वो डबल होती जाएंगी। ठीक है, तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू h/2 इंटू एफ ऑफ नॉट प्लस 2 इंटू एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ फोर सो ऑन प्लस एफ ऑफ n-1, यानी कि जितनी ट्रापेजियम है उसमें से एक कम। यहाँ ये 2 थी तो यहाँ 1 तक ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस एफ ऑफ n। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। ये ट्रापेजियम है, जितनी वैल्यू n की होगी उसी तरह इसको हम पुट करते जाएंगे और वैल्यू मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं। ये जी
एग्जाम्पल क्या है, वैल्यूएट्स इंटेग्रल 1 to 3 1 over x का स्क्वायर dx यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल 3 पॉइंट्स पर और एक 5 पॉइंट्स पर। आल्सो कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू भी इसकी मालूम करें एंड कमेंट ऑन योर आंसर, जो आपका रिजल्ट है उस पर कमेंट भी करें। सॉल्यूशन देखें, फंक्शन हमारे पास 1 over x स्क्वायर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, n 2 होगा तो 3 पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ रेजिम 2 है, h क्या होता है b माइनस ए बटा n, b 3 है, a 1 है, n 2 है, 3 माइनस 1 2 आएगा बाय 2, 2 बाय 2 1 होता है। h की वैल्यू हमारे पास 1 आई, तो हम जैसे जैसे 1 ऐड करते जाएंगे x हमारे पास x नॉट की वैल्यू क्या है 1 है। तो अब इसी तरह हम नेक्स्ट जब 1 लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास x नॉट प्लस h करेंगे तो x नॉट 1 था तो प्लस हमारे पास h, तो x2 हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब नेक्स्ट हम करते जाएंगे तो उसमें हम 1 1 ऐड करते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट x2 लेंगे तो x1 प्लस h लिखेंगे, x1 हमारे पास 2 है तो प्लस 1 तो इक्वल टू 3 आ जाएगा x2। इसी तरह हमने ये ऊपर ले लिया और जो वैल्यू इधर आती जाए उसी को आप फंक्शन में ऐड करें तो f ऑफ नॉट और f ऑफ 1 और f ऑफ 3 भी आपको मिल जाएगा। इसी में जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 बाई 1 1 आ जाएगा, जब आप 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, 1 बाई 4 0.25 आता है। और इस तरह जब 3 पुट करेंगे तो 1 over 9 आ जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.11 आ जाएगा। इसी तरह इसी वैल्यूज़ को हम फंक्शंस में रखते हैं, 0 to 3 1 over x स्क्वायर dx इज इक्वल टू h बाई 2, f ऑफ नॉट प्लस 2 f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2। इसी में आप वैल्यू रखें, f ऑफ नॉट क्या 1 प्लस 2 इंटू f ऑफ 1 क्या 0.25 और f ऑफ 2 है 0.11। इनको सभी को ऐड करें तो ये 1.61 और बाहर 1 बाई 2 है, 2 पे डिवाइड करें 1.61 को तो ये 0.805 आंसर आता है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स वाला आ गया। नेक्स्ट हम 5 पॉइंट्स का चेक करते हैं। 5 पॉइंट्स मीन n इज इक्वल टू 4 ट्रापेजियम है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है। अब 3 माइनस 1, अब n हमारे पास 4 है, 2 बाई 4। अब हमारे पास h की वैल्यू 0.5 मिली। अब इसी तरह हम 1 में उसी तरह 0.5 ऐड करते जाएंगे, हाफ हाफ, तो ये 1 में ऐड करें तो 1.5, फिर 0.5 ऐड करें तो 2 हो जाएगा। इसी तरह ऐड करते जाएं और इसी वैल्यू को फंक्शन में रखते जाएं तो आपको ये वाले फंक्शन भी मिल जाएंगे, टेबल बन जाएगा। टेबल बना लेने के बाद आप उसी तरह फार्मूले में रखेंगे h बाई 2 f ऑफ नॉट प्लस 2 इंटू, अब हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, 4 ट्रापेजियम हैं, तो इसी तरह ये f ऑफ नॉट भी अकेला होगा, f ऑफ 4 भी अकेला, तो दरमियान में जितने भी आएंगे उनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसी फार्मूले में आप वैल्यू रखते जाएं, वैल्यू पुट करने के बाद इसको ऐड कर लें, ऐड करने के बाद आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिलेगा 0.7025। फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लें, फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये फंक्शन निकालने ये जो x नॉट वाली वैल्यू तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब हमने x नॉट लिया सो वो 1 था। अब x1 लेना है तो x नॉट प्लस h रखते जाएं, ठीक है। तो जब सेकंड h2 रखेंगे, जो x1 की वैल्यू आएगी उसमें आप h ऐड करते जाएं। सो इसी तरह जब ये वैल्यूज़ निकल आएँ तो इसी तरह अब जो वैल्यू निकल आएँ उसी फंक्शन में, फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी था कि 1 ओवर x का स्क्वायर, x की वैल्यू अब ये वाली रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1.5 रखेंगे इस तरह 0.44 आ जाएगा। ये सारे फंक्शंस में ये वैल्यू रखते जाएं तो आपको फंक्शंस भी मिलते जाएंगे। सो रखेंगे आप जब हम तो आसानी से हमें ये वाला 5 पॉइंट्स का मिल जाएगा। 0 से 3 तक इंटेग्रल f ऑफ x dx इक्वल टू 0.7025 मिल गया। अब एक चीज़ गौर करें कि यहाँ 0.805 था और यहाँ 0.7025 है। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं।
1 to 3 1/x² dx। इंटेग्रल उसी तरह लें, x का स्क्वायर था ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इसमें ऐड करें तो जब डेरिवेटिव लेते होते हैं तो क्या होता है, ये इसी तरह -2 + 1 हो जाता है और नीचे भी -2, नीचे क्या था ये वही जो यहाँ आएगा वही यहाँ आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा आंसर, तो वही वाला नीचे आ जाएगा। अब x की पावर -1/-1 और इंटीग्रल 1 से 3 तक था। अब ये नेगेटिव को आप बाहर कॉमन ले लें और ये x की पावर -1 थी तो नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरह हम इसमें पहले ये 3 रखते हैं, 1/3 आ गया फार्मूले वाला -1 और 1/1 1 ही होता है। अब 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो -3 + 1 -2/3, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +2/3 आ जाता है और 2/3 0.267 होता है। अब एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0.67 है। तो देखें कि पहले क्या था, जब हमने n2 रखा तो ये 0.805 था, फिर हमने n4 रखा तो ये 0.7025 आ गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0.67 है। तो यहाँ हम एक मिनट कर सकते हैं अपने रिज़ल्ट के मुताबिक क्वेश्चन 1 2 3 से कि इट शोज़ दैट क्लियरली एज वी इंक्रीज़, जैसे हम n यानी कि नंबर ऑफ ट्रेपेजियम इंक्रीज़ करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, देन अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो कम क्लोज़र टू द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके करीब आती जा रही है। जैसे जैसे हम ट्रेपेजियम की वैल्यू तादाद बढ़ाते जाते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू के करीब आते जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स अगेन।